बाबूजी, ये सब आप क्या कर रहे हो? अरे बेटा, दामाद जी ने कहा था घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी सफाई कर दो, तो हम करने लग गए। क्या आदि ने कहा है सफाई करने के लिए आपसे? अरे मैं भी तो हूँ, मैं भी तो सफाई कर सकती हूँ ना पापा। बेटा दामाद जी ने सोचा कि तुम बिजी हो, इसलिए उन्होंने हमें ही बोल दिया कि तुम कर दो, और हम करने लग गए। अरे आदि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे घर के सारे नौकर मर गए जो तुमने माँ बाबूजी को काम पे लगा दिया। अरे घर में काम ही तो करवा रहा हूँ, कौन सा खेती करवा रहा हूँ। अगर इस उम्र में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और घर के सब नौकरों को छुट्टी दे दी है मैंने, तो जब तक ये बुढ़ा बुढ़िया रहेंगे ना, घर का सारा काम करेंगे। पापा जी लाइए कपड़ा मुझे दीजिए, आप उतरिए नीचे। आइए, आप जाइए, मैं काम कर लूंगी। माँ आप भी दीजिए, आप लुक जाइए। आदि, ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे माँ बाबूजी को क्या समझ रखा है? अरे गुलाम है तुम्हारे ये। अरे क्या बात हो गई मानसी, क्यों गर्म हो रही हो? पहले तो तुम खड़े हो जाओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बुजुर्ग माँ बाबूजी से तुम हाथ पांव दबा रहे हो। अरे हमें इनकी सेवा करनी चाहिए और उल्टा तुम इन्हीं से अपनी सेवा करवा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे ओ, पहले तो आराम से बोलो, पति हूँ तुम्हारा। तुम्हारे माँ बाप से मैंने नहीं बोला सेवा करने को, मैंने तो बस इनको इतना ही बताया था कि मेरे सर और पाँव में दर्द है, ये खुद ही दबाने बैठ गए। अरे बेटा, दामाद जी बहुत काम करते हैं, थक गए होंगे, हमने सोचा थोड़ा हाथ पैर दबा देते हैं इनके। कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाके काम करो, हम दामाद जी की सेवा कर लेंगे। नहीं माँ, नहीं बाबूजी, रहने दो आप इनको। आप आइए, कोई जरूरत नहीं है, आप आइए। चलिए आप आराम कीजिए, आप आइए यहाँ से। चलिए चलिए बाबूजी, चलिए। आदि, अरे क्या कर रहे हो ये तुम मेरे माँ बाबूजी के साथ? 2 दिन के लिए मेरे माँ बाबूजी आए, तुम इनकी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहे हो। अरे क्या बदतमीजी है ये? दिख नहीं रहा? इन लोगों की औकात के साथ काम करा रहा हूँ। इन लोगों की ना ये औकात है, इनकी जूता पॉलिश करने की और मेरे घर में काम करने की। बस बेटा, ये हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तू हमारी औकात देखे। बेटा हम तुम्हें अपना बच्चा समझते हैं, इसलिए हम ये सब काम कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं तुम हमें कुछ भी बोलते रहोगे। तुमने हमें जैसा कहा हमने वैसा ही किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज हमारी बेइज्जती करोगे। बेटी की शादी की है, बेची नहीं है तुम्हें। क्यों, आपको बेइज्जती लगी कि मैंने आपके बारे में, आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोला? आदि, बेइज्जती नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? तुम मेरे माँ बाबूजी की इंसल्ट कर रहे हो, वो भी मेरे सामने। बेटा मुझे लगता है हमारा आना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर तुम कहते हो तो हम आज शाम की गाड़ी से ही चले जाते हैं। हम तो बस इसी में खुश हैं कि तुम दोनों खुश रहो, लेकिन अगर तुम दोनों इस बात से झगड़ते रहोगे, हमारे सामने तुम ऐसा करते हो, तो बाद में कैसे करते होगे? ये बहुत बुरी बात है। सुनीता, तुम अंदर जाके ना अपना सामान पैक करो, हम आज शाम की गाड़ी से ही चले जाएंगे। बस लग गया बुरा? इतनी सी बेइज्जती में घर जा रहे हो? जब आप लोगों को इतनी सी बेइज्जती में बुरा लग गया तो मुझसे पूछिए मेरे दिल पे क्या बीती है। अपनी रिस्पेक्ट सभी को प्यारी होती है। अब बेटा जी, मेरी बेटी को इतना बताने की जरूरत नहीं है कि रिस्पेक्ट क्या होती है। बाबूजी एक बात बताऊं, आपकी बेटी को ना रिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता। बाबूजी मैं जानता हूँ मैंने आपका और माँ जी का कितना अपमान किया है, मुझे इस बात का दुख है, पर उससे भी कहीं ज्यादा आपकी बेटी ने मेरे माँ बाप का अपमान किया है, और इसी शर्मिंदगी के साथ ना उनको गाँव में जाकर रहना पड़ रहा है। मेरे माँ बाबूजी ने यहाँ पे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए थे, आपकी बेटी ने उनका इतना अपमान कर दिया कि उनको जाना पड़ गया। मैं केवल इसको इतना बताना चाह रहा था कि अपने माँ बाबूजी का अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। इसको इतनी भी दया नहीं आई, इसने मेरे माँ बाप पे इतने अत्याचार किए कि बाहर के लोगों के सामने गालियां बकी, घर में काम करवाया। माफ करना बाबूजी, उस हिसाब से मैंने 2% भी आपका अपमान नहीं करा जितना आपकी बेटी ने मेरे माँ बाप के साथ करा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। मैंने तो इसको इतने संस्कारों से पाला था, लेकिन ये ऐसी निकलेगी। हम तो सोच रहे थे कि हमारा दामाद निखट्टू है, यही हमारी बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारा ही सिक्का खोटा है। बेटा हमने तुझे ये संस्कार दिए थे कि अपने ससुराल में जाके ये करना, अपने माँ बाप की इज्जत ऐसे करते हैं। तू ऐसे करती है अपने माँ बाप के साथ जो तूने अपने सास ससुर के साथ किया। आज अगर दामाद ही हमें ना बताते तो हमें तो पता ही ना चलता कि तू अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रही है। जैसे हम तेरे माँ बाप हैं, ऐसे तेरे सास ससुर भी तेरे माँ बाप हैं। जैसे हमारी इज्जत करते हैं, वैसे ही तुझे अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की इज्जत करनी चाहिए।
बेटा शादी से पहले मैंने तुझे यही समझाया था कि वहाँ जाकर अपने सास ससुर को अपने माँ बाप जो समझना, उनकी ऐसी सेवा करना जैसे तुम हमारी सेवा करती हो, ऐसे ही उनको भी अपना माँ बाप समझना जैसे तुम हमें समझती हो। अगर हमारी कोई बेइज्जती करे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो जब उनके माँ बाप की कोई बेइज्जती करेगा तो उनके कैसे अच्छा लगेगा। सॉरी माँ, सॉरी बाबूजी, जाने अनजाने में मैंने सास ससुर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं तो बस ये सोच रही थी कि उनसे घर का सारा काम करवाऊं और खुद रानी की तरह राज करूं, लेकिन मैं बहुत गलत थी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो बाबूजी। माफी हमसे नहीं, दामाद जी से मांगो या अपने सास ससुर से मांगो, जिनका तूने इतना अपमान किया है। और आज के बाद दोबारा तेरी ये शिकायत नहीं आनी चाहिए और ना ही ये कोई ऐसी हरकत करी हो। जी बाबा जी।